अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरी जो फेवरेट स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्या उसका विन रेट है और उसके क्या किन चीज़ों का हमने ध्यान रखते हुए ट्रेड करनी है। ठीक है, तो चलो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जाते जाते लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे हम देखते हैं और जैसे जैसे ये मैंने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से रूल बनाए हुए हैं। हाँ, सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि ट्रेंड लाइन जो है तीसरे पॉइंट को टच कर रही हो। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि तीसरा टच जो भी तीसरा टच बन रहा है ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पर तीसरा टच जो भी बन रहा है, लाइक ये वाला, एक पहला पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये तीसरा पॉइंट जो भी बन रहा है, तीसरा टच जो भी बन रहा है वो छोटी छोटी कैंडल के साथ हो। ठीक है, तीसरा रूल ये है कि तीसरे टच पर जो भी कैंडल स्टिक, तीसरा टच जब हो रहा है वहाँ पर रिवर्सल जब हो तो उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न हो या चार्ट पैटर्न, उनमें से कोई एक फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तीसरा चौथा जो है वो टीपी जो हमारा होगा वो प्रीवियस, यानी कि जो ये वाला हमारा ये वाला सेक्शन, इस टच का जो पहले था, जो लो था या जो भी हाई था, वो वाला हमारा लो या हाई वो हमारा टीपी होगा। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के ये हम लाइव मार्केट में करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पॉइंट है जो हम मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये 3 टच हैं। ठीक है, इनमें से सबसे पहला टच ये वाला है, दूसरा टच जो है वो ये वाला है। ठीक है, एंड तीसरा टच ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि इसमें जो हमारे हिसाब से मैंने जो रूल बनाए हैं उनमें से कौन कौन से रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रूल्स अगर हमने बनाए हैं तो वो रूल्स का टच होना, रूल्स का फॉलो होना किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि तीसरे टच को, मार्केट जो है तीसरे टच को टच करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था एंड तीसरे पॉइंट को मार्केट ने टच किया, अच्छे तरीके से टच किया। ठीक है, देन दूसरी बात ये थी कि छोटी कैंडल के साथ टच करे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मार्केट ने पीछे बड़ी कैंडल थी बट यहाँ पर आके मार्केट ने छोटी कैंडल कर दी, छोटी कैंडल के साथ टच कर रहा है। तीसरा रूल ये था कि वहाँ पर कैंडलस्टिक फॉर्म हो या चार्ट पैटर्न बना हुआ हो। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे, या ये इस एरिया को मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूँ, ये वाला कैंडलस्टिक अगर आपको नज़र आ रहा है, ये हैमर कैंडलस्टिक है। ये जहाँ पे बनता है, अगर नीचे डाउन में बनेगा, लाइक यहाँ पर बनेगा, तो ये इस एरिया को बाई की तरफ ले जाएगा। ठीक है, और अगर इस एरिया पर बन रहा है, इसका मतलब है ये इस एरिया को डाउन नीचे की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा जो था रूल वो भी पाया गया है। चौथा रूल हमारा ये है कि हमारा जो टीपी होगा वो इसका जो भी हमारा पैटर्न होगा उसका, जो अगर डाउन में है, नीचे सेल साइड पर है, तो प्रीवियस जो हमारा यानी कि इस टच, दूसरे टच का जो हमारा लो होगा वो वाला हमारा टीपी होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आप अपने हिसाब से रख लीजिए, वीक के हिसाब से रख भी सकते हैं और बॉडी के हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर वीक के हिसाब से रखेंगे थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वीक के हिसाब से अगर रख रहे हैं तो वहाँ पर आपके वीक की तरफ जाते जाते थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, और अगर बॉडी के हिसाब से रख रहे हैं तो वहाँ पर जल्द जो है आपके टीपी को हिट कर लेता है ये वाला एरिया। ये तो एक जो है हमारी वो होगी, एग्जाम्पल होगी। अगर इसी एग्जाम्पल के अंदर मैं एक और आपको यही स्ट्रैटेजी की टच दिखाऊं तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर पहला टच था, दूसरा टच था, ठीक है, एंड तीसरा टच। अब तीसरे टच में क्या हुआ कि यहाँ पर एक रूल नहीं पाया जा रहा,
छोटी छोटी कैंडल के साथ इसने मार्केट ने छोटी छोटी कैंडल के साथ इस तीसरे टच को टच नहीं किया, बल्कि वैसे ही एक स्लिपेज किया न्यूज़ के दौरान। मुझे न्यूज़ का ही ये लग रहा है, ये सिचुएशन न्यूज़ की लग रही है कि न्यूज़ आई यहाँ पर, मार्केट ने न्यूज़ के साथ इस एरिया को टच किया, ठीक है। टच करने के बाद जो हमारा प्रीवियस जो लो था, ठीक है, लोअर लो प्रीवियस जो था उसको उस तक मार्केट ने उससे नीचे तक गया, बट मार्केट वहाँ उस एरिया को उसने टच किया, ठीक है। तो ये हमारा एक रूल रह गया था, इस वजह से यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न भी नहीं बनता था, इसलिए हमने छोड़ दिया। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ये H4 का चार्ट है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। H4 का टाइम फ्रेम है। अगर आपको ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो बड़े टाइम फ्रेम में, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है। अगर H4 में हो तो उसके लिए आपको M15 में जाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर M15 में नहीं जाओगे तो आपको चार्ट पैटर्न जो है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो रूल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए वो उसके हिसाब से आपको चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। पहला 3 टच जो है, तीसरे टच को मार्केट टच कर रही है, बट इसके लिए हमें चौथा टच जो है, दूसरा हमारा रूल ये है कि छोटी छोटी कैंडल के साथ इसने टच किया, बट वाकई छोटी छोटी कैंडल के साथ टच किया थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद। और तीसरा रूल ये है कि जी वहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हो या कैंडलस्टिक पैटर्न हो। तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न अगर देखा जाए, तो कैंडलस्टिक पैटर्न देखा जाए तो ये एक हैमर टाइप एक यहाँ पर मार्केट ने फॉर्म किया है एक कैंडल को। बट ये हमारा ऐसा नहीं, क्योंकि हमने जब भी ट्रेड लेना है, हमने जब भी इस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड लेना है तो इस एरिया पर ही ट्रेड लेना है। इससे ज़्यादा नीचे ट्रेड नहीं लेना, ना ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड लेना, ठीक है। अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं कर रहा तो फिर यहाँ पर इसके साथ अटैचमेंट के साथ ही हमने ट्रेड लेना है, और ना कि इससे इतना ज़्यादा नीचे, ठीक है। तो इसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना है। छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही जाएंगे तो मैं थोड़ा सा मैं आगे पीछे करके दिखाता हूँ, शायद पता नहीं कहाँ पर गया वो एरिया थोड़ा तलाश करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर क्योंकि मैं फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं जाने दे रहा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अगर मैं H4 में रहते हुए जाता हूँ, तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में मैं वो पीछे वाली मिसाल के साथ आपको समझा देता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हैं आप, तो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने एक और मिसाल देखी थी इसी पैटर्न के अंदर, जो हमने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। आप ट्रेडिंग व्यू को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, बस कुछ लिमिट आ जाती है, इस वजह से बेहतर ये है कि आप प्रीमियम यूज़ कर लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं अफोर्ड कर रहे या नहीं आप करना नहीं चाह रहे, बाय नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं इसे बिना किसी दिक्कत के। बस थोड़ी लिमिट लग जाती है, इस वजह से आपको उसके ज़्यादा फीचर को नहीं करने दिया जाता यूज़। अच्छा, ये वाला सेक्शन था, आई थिंक ये वाला ही था, शायद ये वाला था। ये वाला ही था शायद। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये न्यूज़ के दौरान था, ठीक है। एक एक और चीज़ हमने बीच में ऐड करनी है इन रूल्स के, कि अगर ये स्ट्रैटेजी न्यूज़ के वक्त में आ रही हो, ठीक है, लाइक देखो ये 3 टचेज़ हैं, पहला टच है, दूसरा टच है एंड तीसरा टच है, ठीक है। अगर ये ट्रेड ये न्यूज़ के दौरान अगर ये तीसरा टच बन रहा है तो इग्नोर करना है, ठीक है, इग्नोर करना है।
इग्नोर क्यों करना है, इसका फ़ायदा आपको होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अभी कुछ थोड़ी देर पहले की बात है, ये आज की मेरे ख्याल से आज नहीं है कल की बात है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, शायद इस पेयर में हुआ था या किसी और पेयर में हुआ है, शायद इसी पेयर में हुआ है, यूरोएसटी में ही हुआ था। ये देखो, हाँ, यहाँ पर देखो, पहला टच था, दूसरा टच था, ठीक है, देन तीसरा टच हुआ। अब मार्केट ने यहाँ पर तीसरे टच को टच किया। टच करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर न्यूज़ थी, 5:30 का टाइम था, तो यहाँ पर न्यूज़ आई। न्यूज़ के वक्त मैं ट्रेड नहीं करता, मैं प्रेफर भी नहीं करता। मैं कहता हूँ अगर न्यूज़ के वक्त मेरी स्ट्रेटजी आ रही है, न्यूज़ के वक्त अगर 100% वर्क करेगी, 100% नहीं तो 80% तो वर्क करेगी करेगी। यानी कि अगर 10 ट्रेड ले रहे तो उनमें से 7 या 8 ट्रेड आपकी परफेक्ट होंगी। अगर एक दो हो जाए तो उसका मैं कह नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ एक ये वाला सीन देख रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने न्यूज़ थी, न्यूज़ के दौरान मैं ट्रेड नहीं करता, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। और यहाँ पे मार्केट ने बूम से यहाँ से इतना ज़्यादा जो गैप जो था, मार्केट इतने बड़े गैप के साथ मार्केट नीचे पटाख से 30 पिप जो है माइनस चला गया था नीचे। ये 30 पिप अगर आप यूरोएसटी पे कर रहे हो ट्रेड, तो देखो, अगर कोई भी बंदा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही कर रहा है ट्रेड, तो मैं तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करता हूँ। अगर मेरे लिए यूरोएसटी पे कर रहा हूँ तो स्लो पेयर है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर मैं बड़ा लॉट साइज़ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। अगर मैं गोल्ड पे जाकर बड़ा लॉट से यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे मुझे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जल्दी पिप कैलकुलेट हो जाते हैं, और इस वजह से ये एक न्यूज़ के दौरान वो 200-300 पिप जो है वो मूव कर जाता है, तो इसलिए वो दिक्कत हो सकती है अगर आपका एसएल ना लगा हुआ हो या स्लिपिज कर गया हो। एसएल लगाया था आपने, यहाँ पर एसएल लगाया, बट स्लिपिज करके वो यहाँ पर आपका एसएल जो है वो कट कर रहा है या ज़्यादा में कट कर रहा है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए बेहतर तरीकाकार ये है कि अगर आप यूरोएसटी पे आ जाएं और या वहाँ पर गोल्ड पर हैं तो वहाँ पे छोटे लॉट से यूज़ करें। अब हुआ ये था कि मैंने यहाँ पर नहीं ट्रेड ली, तो वो बिल्कुल मूव किया, और मैं इग्नोर भी करता हूँ। अगर नीचे आ गया तो मैं फिर इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा एसएल समझ में नहीं आता। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर अपना जो है ट्रेड ओपन करता, तो फिर मुझे इतना बड़ा एसएल लेना पड़ता था। एसएल जो है 25-26 पिप का बनता है, तो वो कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ से अगर नीचे देखा जाए तो 25-26 पिप जो है, यहाँ पर अपना प्रीवियस जो था हमारा लो था वो यहाँ तक, यानी कि 20 पिप नीचे रह जाते हैं। तो इसमें कुछ मज़ेदारी नहीं रहती, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं तो यहाँ पर ओपन करें, बिल्कुल तीसरे पॉइंट पर ही। अगर यहाँ पर आपको न्यूज़ मिल रही है या कुछ और सीन है और चार्ट पैटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिल रहा, छोटी छोटी जो है कैंडल के साथ वहाँ पे मार्केट ने टच नहीं किया, ठीक है, या अम, कुछ और सीन हो सकता है, तो फिर वहाँ पर आप ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कंफर्मेशन आपको, अगर आपको मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से 4-5% मेरे महीने का बन जाए, ठीक है। और 4-5% अगर मेरे महीने का बन जाता है तो वो ठीक ठाक मेरे लिए ठीक ठाक एक इनकम बन जाती है। ज़रूर नहीं है उससे ज़्यादा बनाऊँ, बस अगर 4-5% बन जाता है सुकून से। क्योंकि अगर आप 3 ट्रेड भी सही से मिल जाए ना, तो आपका रिस्क जो था 1% था, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1% रिस्क था और आप वहाँ पे 2% रिवार्ड निकाला है। अगर आप 3 ट्रेड लेते हैं महीने में, 3 ट्रेड लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने 6% बनाया, ठीक है। 3 ट्रेड अगर आपने देखो, महीने में जो मार्केट ओपन होता है वो 24 दिन ओपन होता है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, 2 दिन मार्केट जो है वो बंद रहता है 4 हफ्तों में मतलब कि 8 दिन बंद रहा, 22 दिन मार्केट ओपन रहता है, ठीक है। 22 दिन मार्केट जब ओपन रहता है, 22 दिन जो है मार्केट ओपन रहता है, तो 22 दिन के में अगर आप 15 भी ट्रेड करते हो, 22 दिन नहीं लगाओ, तुम 11 दिन ट्रेड करते हो, यानी कि एक दिन नहीं मिला, एक दिन आपको ट्रेड मिला, तो 11 दिन में अगर आपका 7, यहाँ पे मैं कुछ लिख के आपको बताता हूँ। अगर 11 दिन आप ट्रेड करते हो, ठीक है, 11 में आपने जो आपका था एसएल था वो आपके 4 हिट हुए, ठीक है। और जो अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 7 हिट हुआ है, तो आपका 7 दूनी 14, 14% आपका बन गया, ठीक है।
और अगर आपका 6%, ठीक है, मैं फिर दोबारा से एक और लिखना चाह रहा हूँ। अगर आपका 11 में से, ठीक है, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, 11 में से आपका 6% आपका माइनस, छः ट्रेड जो थे माइनस हैं, ठीक है, एंड 6 ट्रेड जो हैं वो आपकी प्रॉफिट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 ट्रेड जो आपकी माइनस हैं, 6 ट्रेड जो आपकी माइनस हैं, उसका मतलब ये हुआ कि 6% जो है आपका माइनस है, ठीक है, 6% आपका माइनस है। और जो 6% आपका प्लस है, इसका मतलब ये है कि ये 6% प्लस नहीं है, बल्कि 12% आपका प्लस है, 12% प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिस्क और रिवार्ड को फॉलो करोगे, रिस्क रिवार्ड को सही तरीके से फॉलो करोगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो था, ये ट्रेड आपको 35 पिप 36 पिप जो है वो माइनस, यानी कि इसका रिस्क था। और यहाँ पर इसने रिवार्ड जो देना था, वो अगर कैंडल टू कैंडल रखें तो 80-90 पिप, ठीक है, 90 पिप था। 90, अगर यहाँ पे 40 भी लगाएं, 40-40-80, यानी कि 2% से भी ऊपर बनता है, ठीक है, इतना इस यहाँ पे रिस्क रिवार्ड था। और कितनी देर में ये रिवार्ड मिलने वाला था, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 4 4 8 4 12 14 16 20, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये इतना रिवार्ड आपको मिल जाना था, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी मैं इतने एरिया में ना, इतने से एरिया में अपनी स्ट्रैटेजी का मैं आपको 20 ट्रेड दिखा सकता हूँ। ये मैं आपको बताऊँ, ये पता नहीं क्या कितना टाइम हो चुका है इसको इसको 42 दिन हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि 1 महीने से कुछ ज़्यादा नहीं, गलत है, 1 महीने से ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से। हाँ, 42 दिन ही बोल रहे, 42 दिन हो चुके हैं, यहाँ से लेकर मार्केट जो बैक गया है यहाँ तक, शायद 42 नहीं हुआ यार, इतना कैसे हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 42, हाँ 42 ही हो गए यार, क्योंकि 2 दिन मार्केट बंद भी तो रहता है ना। अच्छा, 42 दिन जो मार्केट यहाँ पर मार्केट घूमता रहा है, इसमें मैं हज़ारों आपको, यानी हज़ारों तो नहीं, बट मार्क यहाँ पर आपको 20 ट्रेड कंफर्म बता सकता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक 20 ट्रेड जो है कंफर्म यहाँ पर गई हैं। इस एरिया में मैं आपको दो तीन तो इस एरिया में ही मैंने आपको बता दी हैं। दो तीन ये वाली, एक तो ये थी पहली ट्रेड जो थी, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहली ट्रेड थी ये वाली, बहुत सारे ट्रेड देख सकते हैं। पहली ट्रेड एक ये ट्रेड थी, ठीक है, दूसरे नंबर पे एक ये ट्रेड थी, ठीक है, तो और छोटे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि M50 चल रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ट्रेड ट्रेड थी, ठीक है, ये वाली ट्रेड। एंड अगर इस एरिया में देखा जाए तो यहाँ पर भी कोई ना कोई ट्रेड मिल सकती थी, ठीक है। हमारा जो एसएल होगा, हमने एसएल जो लगाना है वो कुछ भी कम से कम आपका 20 पिप का आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला एरिया था, हमारा एसएल जो था वो यहाँ पे बनना था, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो हमारा एसएल, अच्छा आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने इस एरिए पर अपनी ट्रेड ओपन करनी है, तीसरे टच पर आपने ट्रेड ओपन करनी है,
तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपकी कैंडल जो बाई साइड पे जा रही है ना, वो आपकी क्लोज होनी चाहिए। 1-2 कैंडल वहाँ पे ठहरना चाहिए, क्लोज हो, आपको पता चले हाँ ये बैक आ रहा है। ऐसा ना हो कि ये जा रहा है ऊपर की तरफ और आप उसमें घुस रहे हैं, तो फिर ऐसा आपका ऐसा ही हिट होगा फिर वो, क्योंकि उस वक्त उस दौरान वो उस तीसरे टच को नहीं कबूल कर रही होती है मार्केट, उस तीसरे टच को नहीं कबूल करेगी और वो सही तरीके से उसको फॉलो भी नहीं करेगी, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है, उसमें नुकसान ही होगा आपका। सही है। और इसके अलावा दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर देखें तो ये रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर सपोर्ट बना था, ऊपर से आया मार्केट, नीचे गया, मार्केट ने बहुत स्लो स्लो आया और यहाँ से फिर दोबारा से डंप करके मार्केट नीचे गया, यहाँ तक इसका टीपी था। ये ऐसा ये वाला भी मेरा फेवरेट है। अगर आप इस जो वाली ये वाली स्ट्रेटजी जो है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अप्रोच करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। और इसके इसके बारे में आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपने कुछ भी बात पूछनी है, अगर आप यूट्यूब पर हैं तो मुझे कमेंट कर लेना। अगर यूट्यूब पर नहीं तो आप इंस्टा पर आकर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे विद इन अ सेकंड आपको रिप्लाई कर रहा होता हूँ। ठीक है, इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।